हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल जेपी रिसर्च सेंटर पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8th के साइंस सब्जेक्ट के फर्स्ट चैप्टर कोशिका चैप्टर का एमसीक्यू 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम लोग करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अपने सारे दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा अपनी व्हाट्सएप ग्रुप में। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। चलिए आज का इस वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 जो कोशिका है, ये उसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 लेकर आएंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 3, इस प्रकार से चैप्टर वाइज को लेते आएंगे। अगली वीडियो में आप लोग हम मैथ का भी सॉल्यूशन करवा देंगे, है ना। तो देखो, वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन कहा गया है कि कोशिका की खोज कब हुई। देखिए, कोशिका होती क्या है। कोशिका की हमारे शरीर की सबसे छोटी मूलभूत इकाई होती है। क्या होती है? सबसे छोटी मूलभूत इकाई। सबसे छोटी मूलभूत इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। एक चीज़ याद रखिए। देखिए, ये क्या है? कोशिका है। कोशिका की खोज कब हुई पूछा है। देखिए, कोशिका सबसे समझ गए कि मूलभूत इकाई होता है। कोशिका की खोज सबसे पहले 1665 ईस्वी में हुआ। कब हुआ था? 1665 ईस्वी में। लेकिन ये मृत कोशिका का खोज था। इसने किसने किया था? मृत कोशिका था, लेकिन इसका खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। इसके बाद कोशिका का खोज हुआ था 1674 ईस्वी में। 1674 ईस्वी में, लेकिन ये जीवित कोशिका था। क्या था? जीवित कोशिका था। इसको याद रखिएगा। तो सबसे पहले कोशिका खोज 1665 में ही हुआ था, लेकिन ये रॉबर्ट हुक ने किया था। फिर 1674 में हुआ, लेकिन ये जीवित था। इसका खोज किया था एंटोइन लीवेनहॉक ने किया था। किसने किया था? लीवेनहॉक ने। अब बात आती है कि सबसे बड़ी कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। इसको याद रखिएगा, शुतुरमुर्ग का अंडा, है ना। उसके बाद होता है सबसे छोटी कोशिका। सबसे छोटी कोशिका होता है माइकोप्लाज्मा। क्या होता है? माइकोप्लाज्मा। इसको आपको याद होना चाहिए, माइकोप्लाज्मा, है ना। और जब पूछेगा मानव में सबसे बड़ी, तो मानव में सबसे बड़ी हो जाएगा आपका अंडाणु। मानव में सबसे बड़ी क्या हो जाएगा? अंडाणु। और मानव में सबसे छोटी, तो मानव में सबसे छोटी हो जाएगा शुक्राणु। क्या हो जाएगा? शुक्राणु। इसको याद रखिएगा। और मानव में सबसे लंबी, तो तंत्रिका तंत्र। कौन सा? तंत्रिका तंत्र हो जाएगा, है ना। ये सब चीज़ें आपको, बेसिक चीज़ें आपको याद होना चाहिए। तो कोशिका की खोज कब हुई? 1665 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कौन कोशिका था? मृत कोशिका था, है ना। अब चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका की खोज किसने की? अरे बाबा, अरे बाबा, कोशिका की खोज किसने की है? चाचा रॉबर्ट ने किया है। किसने किया है? रॉबर्ट ने किया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए। जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचना इकाई क्या है? अभी आप लोग बताए थे ना, कोई भी जीव जो होता है उसका मूलभूत संरचना इकाई जो होती है ना, कोशिका होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि एक कोशिकीय जीव है। देखिए, एक कोशिकीय जीव अमीबा है। क्या है? अमीबा है। एक कोशिका मतलब जो एक ही कोशिका से बना होता है, तो अमीबा आपका हो जाएगा एक कोशिकीय जीव। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए। केंद्रक को किस अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है? आठवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के कारण ही पेड़ पौधों की पत्तियां जो हरी होती है, तो हरी होती है, तो क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? तो हरी पत्तियां में। हरी पत्तियां में पाया जाएगा तब ना, इसी के कारण तो हरा पत्ता होता है ना। तो हरी पत्तियां हो जाएगा आपका सही आंसर। अब देखिए 9वां नंबर। जंतु कोशिका में निम्न में नहीं पाया जाता है। तो जंतु कोशिका में प्लेस्टिड नहीं होता है।
क्या होता है, प्लास्टिड नहीं होता है। जंतु कोशिका में केंद्रक होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम होता है, लेकिन प्लास्टिड नहीं होता है। अब चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पौधों की कोशिकाओं का हरा रंग किसके कारण होता है, तो क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। याद रखिए, अभी 8वां नंबर क्वेश्चन अभी हम लोग पढ़े ना, ध्यान से देखिए। तो हरा रंग किसके कारण होता है, क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। अब चलिए हम लोग 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 11वां नंबर क्वेश्चन का है कि सबसे छोटी एक कोशिकीय जीव कौन सा है। सबसे छोटी एक कोशिकीय जीव क्या हो जाएगा आपका, माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका बताए थे ना, माइकोप्लाज्मा, तो यही एक कोशिकीय जीव सबसे छोटी है। 12वां नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन कोशिका का ऊर्जा संयंत्र माना जाता है। ऊर्जा संयंत्र मतलब जो ऊर्जा बनाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को, किसे, माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा संयंत्र बनाया जाता है, क्योंकि इसी में क्रेब्स साइकिल चलता है। क्रेब्स साइकिल चलता है ना, तो हम लोग में क्या बनता है, ऊर्जा बनता है। 38 एटीपी में एक ग्लूकोज का निर्माण करता है, एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आप चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर कहा है कि पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका में देखो, पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं होता है। पादप कोशिका में क्या नहीं होता है, लाइसोसोम नहीं होता है। अब चलिए 14वां नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कहा है कि कोशिका में गुणसूत्र उपस्थित होती है। तो कोशिका में गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होते हैं, ध्यान समझिए। देखिए ये क्या है, कोशिका है, क्या है, कोशिका है। ये है आपका कोशिका। कोशिका के अंदर पाया जाता है केंद्रक, और केंद्रक के अंदर जाएंगे तो पाया जाएगा डीएनए। क्या पाया जाएगा, डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और अगर डीएनए के अंदर जाएंगे तो आपका पाया जाएगा गुणसूत्र। क्या पाया जाएगा, गुणसूत्र पाया जाएगा, गुणसूत्र पाया जाएगा। और गुणसूत्र के भी अंदर चले जाएंगे तो गुणसूत्र के अंदर होता है जीन। क्या होता है, जीन होता है। तो आप लोग याद रखिएगा। तो देखो गुणसूत्र कहाँ पाया गया है, डीएनए में। डीएनए कहाँ पाया गया, केंद्रक में। केंद्रक कहाँ पाया गया, कोशिका में। कोशिका कहाँ होता है, हम लोग के शरीर में। तो याद रखिएगा कि जो गुणसूत्र जो होता है ना, केंद्रक में पाया जाता है। आपका शॉर्टकट आंसर क्या हो जाएगा, केंद्रक। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन पादप अभिरंजक है। तो ये एक चीज़ को याद रखिएगा, पादप अभिरंजक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सेफ्रेनिन। ये होता है पादप अभिरंजक, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर की कोशिका कितने प्रकार की होती है। कोशिका कितने प्रकार की होती है। तो कोशिका कितने प्रकार के होते हैं। कोशिका आप लोग पहले बोले थे कि कोशिका 2 प्रकार के होते हैं, पादप कोशिका, जंतु कोशिका, मतलब 2 प्रकार के। तो इसका आंसर 2 बी नंबर सही हो जाएगा। अब चलिए 17वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम क्या करता है, कोशिका के अंदर कोई भी अंग बदमाशी काम करता है ना, तो वो अपने आप को क्या कर देता है, एकदम फाड़ लेता है। तो कोशिका के अंदर जो होता है ना, जल अपघटक एंजाइम होता है जो सारी कोशिकाओं के अंगों को मार देता है। इसीलिए इसे सुसाइड बैग कहा जाता है, एटम बम कहा जाता है, यानी आत्महत्या का थैली भी कहा जाता है। अब चलिए 18वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका में कोशिका द्रव के बीच खाली संरचना होती है। कोशिका के बीच में खाली संरचना होती है कोशिका द्रव के, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे रिक्तिका बोलते हैं। जहाँ जहाँ खाली स्थान होता है उसे क्या बोलते हैं, रिक्तिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिक्तिका बोलते हैं। अब चलिए हम लोग 19वां और 20वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 19वां नंबर क्वेश्चन है कि एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है। जेली जैसा पदार्थ को क्या बोलते हैं, उसे हम लोग कोशिका द्रव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, कोशिका द्रव। लास्ट क्वेश्चन देखिए 20वां नंबर। सजीव में अनुवांशिक गुणों का वाहक होता है। अनुवांशिक गुण जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आता है उसे अनुवांशिक गुण कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीन। जिसे आप लोग बताए थे ना, कोशिका के अंदर केंद्रक, केंद्रक के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर क्या पाया जाता है, जीन, गुणसूत्र, और गुणसूत्र के अंदर क्या पाया जाता है, जीन पाया जाता है। इसका पी आंसर ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि 20 को क्वेश्चन आप इजी तरीके से समझ गए होंगे। तो अपने दोस्तों के पास फटाफट शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाला हर एक अपडेट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।